हेलो दोस्तों, ये मेरा कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। तो मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है। ये मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो यहाँ पर मुझे धन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया था, करीबन 1600 रुपये का। और फिर मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे 2-3 अकाउंट्स है, तो एक अकाउंट में प्रॉफिट आया तो मैं सेकंड अकाउंट में ट्रेड करती हूँ। पर कल मेरी एक गलती हो गई कि मैंने जिस अकाउंट में प्रॉफिट आया था उसी में एंट्री मारी फिर से, और मेरा जो दूसरा अकाउंट था उसमें करीबन 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो वर्टिकल लाइन है ब्लू कलर की, और ये बड़ी सी आपको कैंडल दिख रही है। तो ये बड़ी सी कैंडल ने एक सडन फॉल दे दिया। तो मैं पी साइड में भी थी, पर मैंने पी साइड को जैसे EMI के नीचे आता है, मैंने पी साइड नहीं, मैं सी साइड थी, और जैसे EMI के नीचे आ रहा था मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। तो जब मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड चेंज कर रहा था, तो ऑल ऑफ सडन पी साइड में मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया। आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम दिया। तो जो होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो थोड़ा सा जनरेट हो गया। तो उसमें हम देख रहे थे कि मार्केट जब गिरता है तो वो एकदम से एकदम 1 से 70 पे नहीं गिरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मार्केट गिरता है तो 1 से 25 जाएगा, फिर 25 से 45, 35, फिर 50, फिर 75, ऐसा कर कर के स्पीडीली जाता है। ऐसा नहीं कि 1 से 100 पे जंप मारा मार्केट ने। तो मुझे ऐसा लगा कि फ़्लो में एंट्री लेते हैं, ताकि मार्केट को जितना ही 50 पॉइंट 100 पॉइंट जाना हो, एटलीस्ट थोड़े पॉइंट हमारे कैप्चर हो जाए। पर वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एंट्री मारा तो थोड़ा सा स्लिपेज हो गया और एंट्री लेट हो गई वहाँ पे। तो मेरी एंट्री करीबन 264 पे हुई वहाँ पे, और उसके बाद मार्केट करीबन सटाक से 50 पॉइंट गिर गया, 40 से 50 पॉइंट। तो वहाँ पर फिर लॉस हो गया। और फिर क्या हुआ कि मैं तो 1 क्लिक यूज़ करती हूँ, 1 क्लिक में आप प्री डिफाइन स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। पर वो ऐसा टाइम था कि जल्दबाजी में लिया, तो ये सब स्टॉप लॉस वगैरह लगाना हुआ नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। तो कभी भी आपको एक्साइटमेंट में ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप फंसोगे, जैसे मैं कल फंस गई थी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। ये एक बुरी तरह का लालच ही होता है। जैसे हम एंट्री मारते हैं, बड़ा फॉल मूवमेंट दिखता है, तो इससे आपको बाहर आना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो मिस्टेक मैंने की है वो आप नहीं करिए। अगर एंट्री मिस हो गई, आप 100 पॉइंट भी मार्केट को ऊपर जाते हुए देखे, अगर एंट्री मारना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मारिए, नहीं तो मत मारिए। आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे। तो मेरा जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट पूरा चला गया और फिर माइनस में कन्वर्ट हो गया। और फिर मेरा जो 500 प्रॉफिट था दूसरे अकाउंट में, वो भी पूरा उड़ गया, और करीबन मेरा 5000 तक लॉस आ रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने नेचुरल गैस में थोड़ा सा ट्रेडिंग किया। नेचुरल गैस में मैंने ट्रेडिंग किया, वहाँ पे मैंने और एक मिस्टेक कर दी। मुझे अच्छे खासे पॉइंट मिले थे, तो वो मैंने कुछ कैप्चर किए, और कुछ पॉइंट को मैंने ट्रेलिंग नहीं किया। तो मैंने ट्रेलिंग नहीं किया तो मार्केट फिर से गिर गया। तो इस तरह से फिर मैंने 5000 लॉस को 1400 में लाया, मतलब 1400 माइनस में लाया। और मेरा जो धन का था उसमें मैंने करीबन 4000 लॉस को 2500 लॉस में लाया।
पर दोस्तों धन में क्या है, मेरा 1000 तो ब्रोकरेज ही गया होगा। तो ओवरऑल अगर आप पकड़ते हो तो मुझे 3,500-4 हज़ार का धन में का लॉस हो गया। तो ये लॉस किस वजह से हुआ? डिसिप्लिन ब्रेक करने से। जिस अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट था उसमें री एंट्री मारी, और जिस अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉफिट था उसमें रिस्क ज़्यादा लिया, और रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे फॉलो नहीं हुआ था। तो ये जो हम कंसिस्टेंटली मिस्टेक करते हैं, इससे हमको बाहर आने की ज़रूरत होती है। अगर हम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करें और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ चलें तो सच में हम मार्केट में पैसे बना सकते हैं। मार्केट बुरा नहीं है, हमारा तरीका बुरा है मार्केट में ट्रेड करने का। तो हमें सही तरह से, सही ढंग से मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट लेना है। हमें साउंड माइंड से करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा लॉस हो जाता है, तो फिर वो लॉस निकालने के चक्कर में हम और लॉस बना देते हैं, तो माइंड काम नहीं करता है बड़ा लॉस देख के। तो आपको इन सब बातों पे वर्क करना है, तभी जाके आप मार्केट से रेगुलर बेसिस। बैंक निफ्टी अच्छा है, लोग बैंक निफ्टी बारे में बुरा बोलते हैं, बैंक निफ्टी अच्छा है, भले ही मेरा उसमें लॉस हो पर बैंक निफ्टी अच्छा है। आपको सही तरीक़ा से उसमें एंट्री एग्ज़िट मारनी पड़ती है। और एक चीज़ दोस्तों, एक्सपायरी के दिन दोस्तों प्रीमियम डीके होता है। तो ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस वाला ले रहे हो LTP, तो रिस्क और रिवार्ड के साथ ही जाइए, नहीं तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट गिर के पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ही सावधानी से ट्रेड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।